हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का यादवेन स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेके आए हैं टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे एसएससी या सीजीएल से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, हम पर डे आप लोगों को सॉल्व करके देते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि टेस्ट पेपर्स के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेज जो बार बार रिपीट होते आए हैं और होते रहते हैं। दूसरी चीज़, टेस्ट पेपर सॉल्व करने से हमें एरर सॉल्व करने में हम कितना टाइम लेते हैं और किस तरह से कहाँ पे हम अपनी एरर्स की गलतियाँ करते हैं, ये जानने का हमें मौका मिलता है। तीसरी चीज, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हो या पैसेज हो, दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो टाइमिंग पर कि अगर हम क्लोज टेस्ट में कितना टाइम खर्च कर रहे हैं, एक क्लोज टेस्ट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हमारा टाइम कितना लगता है, उस चीज़ को सेट करना है तो तुम्हें बार बार क्लोज टेस्ट लगाने ही होंगे। तो हमें तीन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वर्ड, ग्रामर प्लस रीडिंग सेक्शन यानी क्लोज टेस्ट। और इन तीनों चीज़ों को पर नियंत्रण करने के लिए, टाइम वाइज नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि हम बार बार टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट सीरीज हमारी इसी उद्देश्य को पूरा करती है। हम अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप किस तरह से अपने कम टाइम में यानी अपने टाइम को बचाते हुए सीमित समय में किस तरह से पूरे टेस्ट पेपर को न सिर्फ सॉल्व करोगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करोगे। यहाँ पे मैं पिछली अपनी वीडियोज में आप लोगों को दो टेस्ट पेपर जो मैंने सॉल्व किए थे उसी के अनुरूप फिर से एक टेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैं किसी भी सेंटेंस को किस तरह से पढ़ता हूँ। नंबर दूसरा, अगर मैं कोई भी वर्ड बताता हूँ तो किस तरह से हम वर्ड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तीसरी चीज, क्लोज टेस्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा रीडिंग करने का तरीका क्या है। एट द फेस, अगर हम अपने रीडिंग करने के तरीके को वेस्ट वे में रखेंगे तो स्वाभाविक है हम बहुत आसानी होगी कि हम अपने क्लोज टेस्ट को, ग्रामेटिकल पोर्शन को, साथ ही साथ वर्ड बेसिस जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम एक बार फिर से उसी टेस्ट सीरीज की ओर, अपने टेस्ट पेपर की ओर। सो लेट्स, तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट टेस्ट डेट, अगर ये हम देखें तो ये 2022 में आया हुआ टेस्ट पेपर है। हम 2022 में ये टेस्ट पेपर आया था और अब इसे सॉल्व करके मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कहाँ पर तुम लोगों ने गलती की थी, या तुम लोगों ने इस टेस्ट पेपर को लगाया भी हो तो टेस्ट पेपर में स्कोरिंग क्यों नहीं हो पा रही है या कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो लेट्स, सबसे पहला हमारा गौर से देखें तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि टेस्ट पेपर में हमें जो सॉल्व करना है उस पर डायरेक्ट जाइए। क्यों? कि हमें टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, एक्टिव वॉइस पर। तो हमने देखा क्वेश्चन फर्स्ट और यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, यानी कि हमें एक्टिव पैसिव सॉल्व करना है। और जब यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है तो हमें सीधे एक्टिव वॉइस के अनुसार से सॉल्व करना चाहिए इस सेंटेंस की। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड। अब तुमने गौर से देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हाउ मैनी कैंडिडेट्स। पहले सब्जेक्ट देखो फिर सीधे वर्ब देखो। अब तुम यहाँ पे वर्ब देखोगे हैड बीन, तो हैड बीन पैसिव में जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हैड को हैड बीन में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम जब एक्टिव पैसिव में इसे बदलोगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। ये हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब इस सेंटेंस में गौर से देखें, अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, पहले सेंटेंस में हैज, हमें चाहिए हैड, हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए। दूसरे में हाउ मैनी कैंडिडेट, हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए, हैड नहीं है। तीसरे में हमें मिल गई हाउ मैनी कैंडिडेट हैड, अब हमारा आ गया हैड।
अब यहाँ पे जब हमारे हेड आ गया तो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें करेक्ट मिल गई। अब चौथे में देखें, चौथे में वॉज, तो यानी ये भी गलत है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्ड ऑप्शन। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कैसा है हेल्पिंग वर्ब को कवर करो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। इन तीनों पर ही तुम्हें कहीं ना कहीं ये गलत दिखाई दे जाएगा और तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें यहाँ गिवन वर्ड है तो हमें क्या देखना है, सिनोनिम। हमें पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है स्टेटमेंट, क्यों कि स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और तुम्हें यही टाइम को तो बचत करनी है। तो तुमने देखा शब्द सिनोनिम, तुम्हें इसका सिनोनिम देना है स्मूथ का। अब देखो, अनइवन, रफ और ब्रोकन तीनों नेगेटिव सेंस देते हैं और स्मूथ है चिकना। स्मूथ का मतलब है चिकना, स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। जबकि अनइवन उबड़ खाबड़, रफ ये भी खुरदरा और ब्रोकन टूटा हुआ, तीनों नेगेटिव है। तो एक ही पॉजिटिव बचता है, फ्लैट यानी समतल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, फ्लैट। ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बाकी वर्ड्स को रिजेक्ट करना है कि वो रिएक्ट क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमें यहां देखना है कि अब क्या चीज देखनी है हमें यहां पे, सब्स्टिट्यूट इट। यहां पे इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, तो हमें सब्स्टिट्यूट देखना है कि हमारा ये जो उन्होंने यहां पे मार्क करके दिए, जो लाइन मार्क करके दिए, इन वर्ड्स के स्थान पर इनमें से कौन सा आएगा। अब हमें देखना है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट होगा। एपोलोजाइज्ड द टीचर, हम अच्छी तरह जानते हैं एपोलोजाइज जो वर्ड होता है अपने साथ प्रपोजिशन लेता है। अपोलोजाइज के साथ हमेशा टू शब्द का प्रयोग होता है। तो द स्टूडेंट अपोलोजाइज टू, तो तुम्हारी सीधा के साधा टू आ गया। अब हम गौर से देखें इनमें, ये इज के साथ अपोलोजाइजिंग आ रहा है, ये आ नहीं सकता। यहां अपोलोजाइज के साथ टू आ रहा है, ये करेक्ट है, और यहां टू नहीं लगा हुआ, यानी ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारा करेक्ट क्या है, थर्ड। तो हमारा थर्ड अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि अपोलोजाइज जो वर्ड है अपने साथ टू लेता है। जैसे आई अपोलोजाइज टू हिम लगाते हैं, आई अपोलोजाइज हिम नहीं लगाते, टू हिम, यानी मैंने उससे क्षमा याचना की, इस अर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे गौर से देखें, सी सेड यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट आ गया। हमने क्या देख लिया, इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करना है। हमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, हमें पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, क्यों कि ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एंड वी आर टू सेव अवर प्रीशियस टाइम। सो हियर कम्स टू द पॉइंट। अब हमने देखा सी सेड। अब इसको अगर हम गौर से देखें, द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। अब जब यहाँ पे आर आ रहा है तो इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एजेएमआर को काय में चेंज कर देते हैं, वर में। तो हमारे पास एक तो वर्ब क्या होनी चाहिए, वर होनी चाहिए, यहां दैट लगना चाहिए, बाकी टू नाइट की जगह दैट नाइट लगेगा, दैट नाइट। अब इन तीन चीजों को गौर से ध्यान में रख के करो। तो यहां गौर से देख लो, पहले सेंटेंस में आर आ रहा है, ऑप्शन कट गया। अब देखिए सी से दैट लग रहा है, स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तीसरे में, द सी सेड द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। अब यहां पे हमारा क्या ऑप्शन नहीं है, दैट नहीं है, तो ये गलत हो गया। सी आस्क्ड, इसमें आस्क्ड लगा दिया, आस्क्ड तो लग ही नहीं सकता, प्रश्न थोड़ी है। तो यहां हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मार्क्स कटने नहीं चाहिए, क्योंकि इन मार्क्स को हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। हमें ये सोच के घर से चलते हैं कि हमारा एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके मार्क्स तो हमारे मिलने ही मिलने हैं, स्कोर हमें करना ही करना है। इसलिए हमें इन पर की वर्ब पर ध्यान देना चाहिए
और बहुत सोच समझ के ध्यान से इनकी वर्ब देखनी चाहिए, और वर्ब देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा इसमें गलतियां कहाँ हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 5 पे चलते हैं। ये हमारी एरर आ गई, हमारी क्या होगी, ग्रामेटिकल एरर। यहाँ लिखा होगा ग्रामेटिकल एरर, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, ग्रामेटिकल एरर पर जाना है और सीधे ग्रामेटिकल एरर करनी है। अब देखें हम, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस। अब हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल। अब यहां हम गौर से देखें, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये तुम्हारा क्या का है, सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ऑफ से दो शब्द जुड़े हुए हैं हमारे, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब इन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये तुम्हारा हाइक क्या है, ये है नाउन। क्या है, नाउन। हाइक क्या बन गया तुम्हारा, नीचे लिख देता हूं, ये नाउन है। और रिसेंटली क्या है, एडवर्ब। रिसेंटली क्या है तुम्हारा, एडवर्ब। एडवर्ब को, नाउन को एडवर्ब कभी भी क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है। नाउन को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता, कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो यहां पे एडवर्ब की जगह, रिसेंटली की जगह, यहां पे जो तुम्हारा रिसेंटली की जगह क्या आना चाहिए, रिसेंट। क्या आना चाहिए, रिसेंट हाइक। रिसेंट नाउन यानी हाइक, तो यहां सही करेक्ट क्या होना चाहिए, रिसेंट हाइक, न कि रिसेंटली हाइक। हाइक क्या है, नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव। तो रिसेंटली एडजेक्टिव नहीं है, रिसेंटली तो एडवर्ब है, तो ऑटोमेटिक सही क्या होगा, रिसेंट हाइक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे। दियर, तो यहां पे अब हमें एक ऑप्शन फ्लप्स दे रखा है, दियर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे एट अ लग्जरी रिसोर्ट। अब इन 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब यहां पे हम करें इज रिलैक्स, दियर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स। इज के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, क्योंकि इज के साथ, एजएमआर के साथ तो या तो आईएनजी आएगी, या पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन कट गया। अब यहां पे आए इज रिलैक्स्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा इज रिलैक्स। अब गौर से, देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्स्ड। अब यहां पे इज, अब गौर से देखें तो यहां पे हमारा ये कौन सा बन गया, पैसिव। द आइडिया ऑफ हॉलीडे क्या है हमारा, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ हम इज के साथ रिलैक्स, पैसिव वॉइस बनाता है। तो हमारा सही क्या बना होगा, द आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्स्ड एट लग्जरी रिसोर्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, क्योंकि यहां पर है इज टू रिलैक्सिंग, टू के साथ आईएनजी कभी नहीं आती। इज रिलैक्सिंग कंटिन्यूअस, आइडिया निर्जीव है तो कंटिन्यूटी बन नहीं सकती, तो ये हमारा सही बनेगा पैसिव वॉइस का। तो ये सेंटेंस बन गया पैसिव में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड पॉइंट। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां गौर से देखें, गिव दियर करेक्ट ऑर्डर, इसे करेक्ट ऑर्डर आ गया है, यानी जम्बल सेंटेंसेस। जम्बल सेंटेंस को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले इनमें यह देखना होगा कि इन सेंटेंस में बात किस चीज की चल रही है। मुख्य चीज क्या है, अवर अम्यूजमेंट, या अम्यूजमेंट की बात हो रही है कि फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस। तो यहां बात किसकी हो रही है, फ्रेंडशिप की। किसकी, फ्रेंडशिप की। तो फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस, दोस्ती से खुशियां बढ़ती हैं, एंड डिमिनिशेस मिजरी, और मिजरी यानी कष्ट, दुख, कष्ट दूर होते हैं। तो यहां बात किसकी हो रही है, फ्रेंडशिप की, यानी दोस्ती की। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, बी। और पूरे चारों ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से गौर से उठा के देखें तो बी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है पहला। जब हमें पहला ऑप्शन मिल जाता है, हम श्योर हैं कि हमारा बी ऑप्शन पहला होना चाहिए, तो फिर हम बाकी के ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता नहीं, और हमारा बी ऑप्शन यानी पहला, पहले पर
फर्स्ट पे आप टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम सीमित होता है और हमें बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फिर से आ गई। अब ग्रामेटिकल एरर में सबसे पहले सेंटेंस को आराम से पढ़िए। यहाँ पे देखें, योर नेम सब्जेक्ट हो गया, योर नेम सब्जेक्ट हो गया, प्रोसीड्स बिफोर माइन, योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। तो प्रोसीड का मतलब ये होता है आगे बढ़ाना, आगे आना। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? प्रोसीड्स, ये हमारा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? आगे आना, आगे आना। और जब इसका मतलब प्रोसीड्स का मतलब ही आगे आना है तो फिर क्या प्रोसीड्स के साथ बिफोर शब्द का प्रयोग होगा? नहीं होगा। तो यहां हमारी एरर क्या होगी? बिफोर। प्रोसीड्स के साथ कभी भी बिफोर शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो यहां हमारी एरर क्या होगी? बिफोर। अब यहां गौर से देखना है, तो इसमें ऑप्शन सही क्या है हमारा? थर्ड, प्रोसीड्स के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, और इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th पे। हमें क्या देखना है? अंडरलाइन आइडियम, यानी यहाँ पे आइडियम को चेक करना है, यानी आइडियम का आपको अर्थ पता होना चाहिए। कैसे? अब यहाँ पे हमारा है आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, जितना चबा सकता था उससे ज्यादा खाना, यानी क्षमता से बाहर काम करना, यानी क्षमता से बाहर कोई भी चीज अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना जिसको आप निभा नहीं सकते, यानी इसे मुंह में भर ज्यादा लिया, खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते। तो यहां पे उस अर्थ में देखें तो नॉट एबल टू फिनिश वर्क, तो यहां काम को खत्म करने के योग्य ना होना, कुछ सेंस मिलता है लेकिन पूर्ण नहीं मिलता। टू टेक एंड मोर देन वन कैन हैंडल, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, जितना हम हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा ले लेना, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, जितना हैंडल कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ले लेना, यानी उतनी से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना। टू बी हैप्पी टू मल्टीटास्क, इसका कोई मतलब नहीं, मल्टीटास्क में खुशी महसूस करना, या टू फाइंड वर्क डल, काम घटिया पाना, तो इन चीजों का कोई सेंस नहीं है पे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? सेकंड। तो यहां हमें जितना भी आइटम्स हैं जो भी हम कर रहे हैं, तो पहले तो ये चेक करो कि उसका सही सेंस क्या निकलता है, क्या अर्थ दे रहा है वो, और उसके आधार पर तुरंत आपके ऑप्शंस इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे ऑप्शन, कोई दिक्कत फील नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन, इमिनेंट। अब यहां पे हमें सिनोनिम देना है और गौर से देखना है हमें इमिनेंट वर्ड का सिनोनिम। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का सीधा सा मतलब होता है अवश्य, अवश्यम भावी, अवश्य, अवश्यम भावी, यानी ऐसा काम जो होना ही होना है, जिसकी निश्चित रूप से होने की संभावना हो, ऐसे कार्य के लिए हम इमिनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहां गौर से देखें, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ का सीधा सा मतलब क्या है? जिसमें कोई फायदा नहीं हो रहा हो, तो उसका अवश्यंभावी से कोई सेंस नहीं मिलता, ये हम काट दें। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब है किसी की अनदेखी, इग्नोरेंट कहते हैं अनदेखी करने वाला, अनदेखी करने वाला इग्नोरेंट कहलाता है, करने वाला। तो इसका भी कोई सेंस नहीं मिलता है, इग्नोरेंट से इमिनेंट का अविश्वंभावी का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है होने वाला, इम्पेंडिंग का मतलब होता है भविष्य में होने वाला, में होने वाला।
इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो भविष्य में होने वाला है, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब गौर से देखें तो जो चीज भविष्य में होने वाली है, निश्चित रूप से होने वाली है, वो क्या कहलाएगी? इमिनेंट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, इम्पेंडिंग। तो हमें थर्ड ऑप्शन पर लगाना होगा। तो समझ में आ गया तो किस तरह से एक एंटोनिम या सिनोनिम को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। हम सबको एक सेंस निकालते हैं कि इसका क्या सेंस बनता है, और ऑटोमेटिकली हम इजीली उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहां स्वाभाविक है, यहां पे तुम्हें लिखा आएगा वन वर्ड, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट द वन वर्ड या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिखा आएगा। अब यहां पे अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसे सुना ना जा सके, सुनने से रिलेटेड है, जिस आवाज को सुन ना सके। ऐसी आवाज कौन सी? इनएडिबल, एडिबल तो खाने की चीज है, इनएडिबल का मतलब होता है जिन चीजों को हम खा नहीं सकते, न कि सुनने से कोई मतलब नहीं है। अब इसका सही ऑप्शन होगा इनऑडिबल। क्या सही होगा? इनऑडिबल। तो न सुने जाने वाला, न सुने जाने वाला, इसका मतलब होता है इनऑडिबल। तो ऐसी चीज जिसे हम सुन नहीं सकते वो कहलाते इनऑडिबल, क्योंकि ऑडिबल ऑडियो से बनी है, ऑडियो से बनी है। ऑडिबल जो सुन सकते हैं, और इनडिलीबल, डिलीबल तो मतलब डिलीवरी करना, जिसे हटाया ना जा सके। अब यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सेकंड, इनऑडिबल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां पे फिर से ही आ जाता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाता है, यानी कि ये पार्ट को के स्थान पर हम इनमें से कौन से ऑप्शन को चुने, यानी कि यहां से यहां तक कोई गलती है, हमें उस गलती को पकड़ना है और उसके आधार पर यहां पर चेक करना है कि वो गलत कहां पे। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो इसकी जगह फिक्स हो सकता है, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाता है ये। तो यहां पे आपको गौर से देखना है कि यहां पे कंप्यूटर क्राइम आ रहा है हमारा पहला वर्ड। तो हमें देखना है कंप्यूटर क्राइम जो है मतलब है इस वर्ड क्राइम क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैव के स्थान पे क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? कि हैज बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। क्लियर? तो यहां पे हम गौर से देखें तो कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन द न्यूज सिंस द 1918। अब यहां गौर से देखें, आगे कोई गलती है? इन द न्यूज कुछ भी गलत नहीं है, सिंस द 1980 यहां तक कोई गलती नहीं है। तो हमारी गलती क्या है? हैव की जगह हैज आना चाहिए। अब यहां गौर से देखें, यहां हैज है, हैज बीन इन द न्यूज, लेकिन यहां सिंस की जगह क्या लगा हुआ है? फॉर फ्रॉम लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन कट गया। अब यहां पर लिखें हैज बीन, इन की जगह क्या लगा हुआ है? ऑन लगा हुआ है, यह ऑप्शन आपका कट गया। हैज बीन इन द न्यूज सिंस, तो यहां पे हैज बीन लगा हुआ है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन सही क्या है? थर्ड ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि यहां पे सिर्फ हैज की गलती है, हैव और हैज की, क्योंकि क्राइम यहां पे सिंगुलर है। तो यहां हम ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं कि हमारी क्या गलती होनी चाहिए, उसके बाद ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस को चेक करो, ऑप्शन को सबको पढ़ो, फिर करो कोशिश, तो उससे कहीं बेटर होता है कि हम पहले ही ये चेक कर लें कि हमारी गलती कहाँ हो सकती है। उसके बाद ऑप्शंस में किसी भी उस ऑप्शन पर लगा दो, आपका आंसर न सिर्फ करेक्ट होगा बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट होगा, फिर कोई गलती करने का चांस ही नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर से हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अब हमें कौन सा वर्ड सेंटेंस आता? अ ग्लास कंटेनर टू ग्लास कीप फिश। गिलास कंटेनर कांच का होता है, कंटेनर कांच का जिसमें मछलियां रखी आते हैं। तो सभी जानते हैं कि ग्लास कंटेनर जिसमें मछलियां रखी आती हैं वो एक्वेरियम होता है।
क्योंकि एट्रीनियम जो होता है वो चौपाल होती है, चौपाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ईंटों का मंच टाइप का होता है, मंच टाइप का होता है जिस पर झंडा वगैरह गाड़ते हैं, उसके लिए एट्रियम का प्रयोग करते हैं। बीकर, कांच का बीकर होता है जार टाइप का जिसमें कोई चीज़ भरते हैं। वेज, वॉश, वॉश फूलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉश का प्रयोग करते हैं, सभी जानते हैं, तो ये इनका प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? एक्वेरियम आर द सिंपल वर्ड। नेक्स्ट, अब फिर से हमारा आ जाता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें देखना है एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यानी ये सेंटेंस पैसिव का एक्टिव में चेंज करना है। अब हमें सबसे पहले क्या जाना है? हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? टुम्पेट्स। क्या है? टुम्पेट। अब उसके साथ वर्ब कौन सी है? आर बीइंग। आर बीइंग, तो आर के साथ बीइंग लगा हुआ है, तो देखते ही आपकी समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस काय की वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि इसमें से हम बीइंग हटाएंगे जब एक्टिव वॉइस का बनाएंगे, और इसके साथ आई वर्ब के साथ क्या लग जाएगी? बिलो में क्या लग जाएगी? बिलोइंग हो जाएगा। हमें सही सेंटेंस क्या करना है? आर बिलोइंग आनी चाहिए हमारी वर्ब। वर्ब कौन सी आनी चाहिए एक्टिव वॉइस में? आर बिलोइंग। अब वो पहले इन्हें चेक कर लें, इसमें क्या लगा हुआ है? वर्ब बिलोइंग, कट गया ऑप्शन। यहां पे क्या लगा हुआ है? बिलो। हमें क्या चाहिए? आर बिलोइंग, ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरे में क्या लगा? आर बिलोइंग, करेक्ट है। और चौथे को चेक कर लें, अगर आपको लग रहा है वर्ब आ गई है, आगे चेक करने के बजाय चौथे की वर्ब चेक कर लेनी चाहिए। इसमें क्या लग रहा है? बिलीव, यानी सेकंड फॉर्म, तो ये भी कट गया। तो आपका करेक्ट क्या है? थर्ड ऑप्शन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे ऑप्शन पे आप पहुंच गए। अदर वे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है ध्यान में लाना। आइडिया में हमारा गौर से देखें, आइडिया में तो टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में लाना। तो ध्यान में लाने को हमें करना है, तो ध्यान में लाने का अर्थ क्या है? लीव मीन्स होता है छोड़ना। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। सेलेक्ट, चुनना। कंट्रोल, नियंत्रण। तो इन चीजों में ध्यान में लाने का तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। विचार करना। अब विचार करने का अर्थ दे रहा है, तो विचार करना यानी ध्यान में लाना, एक ही अर्थ देते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ, ध्यान में लाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारी फिर से ग्रामेटिकल एरर आ रही है, फिर से हम ग्रामेटिकल एरर को सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखें, नो सूनर डेड सेंटेंस को शुरुआत से पढ़ें। द चाइल्ड, तो हमारे सब्जेक्ट से पहले किस चीज का प्रयोग है? नो सूनर डेड का। अब हमें सीधे नो सूनर डिड के साथ क्या देखने? वर्ब। वर्ब है हमारी स्टार्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। करेक्ट सेंटेंस यहां तक। स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू किया। अब उसके बाद हमें देखना है दूसरा सेंटेंस, द मदर हग्ड हिम। अब इसे किससे जोड़ा गया है? कंजक्शन देन से, जबकि सही होता है देन। THEN की जगह नो सूनर डिड के साथ जो कंजक्शन यूज होता है वो होता है THAN, न कि THEN। तो हमारी एरर क्या हुई? कहां पे हुई? वर्ब की। और हमारी वर्ब की कहां पे आएगी? सेकंड ऑप्शन में। तो THEN की जगह आएगा THAN। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो यहां पे फिर से एंटोनिम पे चलते हैं। कैमरेडरी। तो कैमरेडरी शब्द का क्या मतलब है? कैमरेडरी शब्द का क्या मतलब है? तो यहां कैमरेडरी शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पसंद करना किसी को, बहुत ज्यादा लगाव रखना, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होना, इस तरह का सेंस देता है। और ऐसी कंडीशन में
जब इसका हमें क्या देना है, एंटोनिम, तो एमिटी, कंपेंसेसिव और फ्रेंडशिप, ये कैमरेडरी के क्या है, सिनोनिम है तीनों के तीनों। एमिटी, कंपेनियनशिप यानी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप ये भी दोस्ती होती है, एमिटी भी एक दूसरे से लगाव, जुड़े हुए लोग होते हैं। तो हमारा सही क्या हो गया, डिसलाइक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डिसलाइक। तो यहां हम डिसलाइक को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। डिसअपॉइंट, निराशा होती है, निराशा, निराशा का आलोचना से कोई संबंध नहीं। फॉरगिव, क्षमा। प्रिवेंट, रोकना। तो इन तीनों का अगर हम देखें यहां तो एंटोनिम्स ने, तो ये तीनों कवर नहीं करते। प्रेज, प्रशंसा। आलोचना का उल्टा क्या होगा, प्रशंसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, चौथा, यानी प्रशंसा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर से हमारी ग्रामेटिकल एरर है। अब हम ग्रामेटिकल एरर को यहां पे सॉल्व करेंगे। इट इज नॉट बर्थ हैविंग द ट्रबल। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल। अब यहां गौर से देखें तो इस सेंटेंस में कहां एरर है हमारी। तो इट इज नॉट बर्थ, बर्थ जब भी हम प्रयोग करते हैं इट इज नॉट वर्थ, इट इजंट वर्थ। तो वर्थ इस तरह से लिखा जाता है और इसके साथ नाउन सीधा जुड़ के आता है। इट इजंट वर्थ द ट्रबल, वर्थ द ट्रबल, ये ऐसे लिखा जाएगा। इट इज नॉट वर्थ द ट्रबल, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। हम बीच में हैविंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। बर्थ में हैविंग शब्द स्वाभाविक छुपा होता है और वर्थ के साथ कभी भी हैविंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमारी सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ, हैविंग द ट्रबल नहीं आएगा, द ट्रबल का प्रयोग अकेला होगा। क्लियर। अब आ जाता है हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगर हम गौर से देखें तो हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वियर्ड। सही क्या है, वियर्ड। अब हम कैंसिल को देखें। कैंसिल का मतलब होता है CEL। रिसीव, रिसीव का होता है RECEIV। और रिपेयर का होता है REPARE, रिपेयर। तो चारों के चारों बाकी के ऑप्शन, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां हमने देखे 20 के 20 सेंटेंसेस कि किस तरह से वो गलत थे और कौन सा करेक्ट है, तो आपने सॉल्व किया। अब इन्हीं चीज़ों पर हम फिर से चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। इसमें 5 फिल करने के लिए आपको आएंगे क्लोज टेस्ट में। और अगर अच्छी तरह से हमारे इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद ऑप्शंस पे जाते हैं तो फिर आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। अब गौर से देखें। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी, हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी, ऐसे पढ़ें। टू अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। तो किसी बच्चे के लिए कहानी कैसे पढ़ी जाए। अब यहां गौर से देखें। यूजली, खास तौर का, अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। खासकर हम किसी स्टोरी के की कोई पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को कैसे शो करें। अब यहाँ पे 21 में देखें तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, और ये दोनों सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर। कैचेज, तो सही वर्ड क्या होगा, कैचेज द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है द मोस्ट, सबसे ज्यादा। अब यूज डिफरेंट वॉइसेस, तो यहां पे हमारा एक कंजक्शन आएगा। अब गौर से देखें यहां कंजक्शन को। आइदर
कंजक्शन का दो के लिए प्रयोग होता है, इधर का प्रयोग हो नहीं सकता। ऑल्सो भी होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। हाउएवर फिर भी का सेंस है, तो इसलिए यहां सही ऑप्शन क्या आएगा? सो। इसलिए यानी दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। सो यूज डिफरेंट वॉइसेज, अलग अलग आवाजों का प्रयोग करो। काय के लिए? अब गौर से देखें ऑप्शंस में, बाई, फ्रॉम या विद के साथ यहां पे ईच करेक्टर जुड़ नहीं सकता। काय का क्या, कौन सा शब्द जुड़ेगा यहां पे? फॉर। सही ऑप्शन क्या होगा? फॉर ईच करेक्टर, हर करेक्टर के लिए अलग अलग आवाज का प्रयोग करो। और एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी, एक्ट आउट, गौर से देखें, और अथवा एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी। तो वेरियस किस पार्ट पे काम करोगे? स्टोरी के वेरियस पार्ट्स, वेरियस पार्ट, भिन्न भिन्न पार्ट्स पर काम करना होगा। क्योंकि पेजों पे तो हम काम करेंगे नहीं, कहानी के पे, शीट्स पे काम करेंगे नहीं, वर्ड्स पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोरी के वर्ड्स पे काम थोड़ी किया जाता है, या पेज पर या सीट पर, तो काय पे किया जाता है? स्टोरी में विभिन्न पार्ट होते हैं, उन्हीं पर काम करेंगे। तो यही चीज वहां चेक करनी है। टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर, उन करेक्टर्स को क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए, वो करेक्टर सजीव हो जाए। अब क्या, सजीव होने के बाद क्या करेंगे? आउट पार्ट फ्रॉम द स्टोरी। अब सीधी सी है, अब उस स्टोरी के पार्ट पर हमें क्या करना है? एक्ट, काम करना है। एक्टिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड। तो एक फन बन जाएगी और बच्चों के लिए यादगार बन जाएगी। तो यहाँ हम पांचों के पांचों, जैसे आपने ऑप्शंस देखे, उन पांचों ऑप्शंस को हमने कहानी को समझते इजीली फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाया। अगले वीडियो में फिर से मैं एक नया टेस्ट पेपर लेके आऊँगा। उस टेस्ट पेपर के साथ ही हम वीक में कम से 2 से 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भेजिए, लाइक्स कीजिए, और सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई भी लगता है कि आपको कोई सुधार की आवश्यकता है या कोई चीज़ नई चीज़ है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। हम आपकी कमेंट्स को पढ़ेंगे और वो चीज़ें हम उसमें नई जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।